हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो 10th क्लास है उसके लिए हमारी जो रिसोल्यूशन बुक है उसका जो चैप्टर है 7th चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच का जो भाग शेष रह गया था उसे पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, कॉर्पोरल टर्नबुल वाज अ यंग मैन। कॉर्पोरल टर्नबुल एक नौजवान व्यक्ति था, बट ही वाज नॉट अ मैन टू बी ट्रिफल्ड विद, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको साधारण तौर पर ले लिया जाए। ही हैड कम बैक फ्रॉम डंकरिक, वह डंकरिक से वापस आया था। विद ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट, अपनी सारी चीज़ों को साथ लेकर। एंड अकाउंटेड फॉर एंड हिज पैट किटन इन हिज पॉकेट, और अपने सारे जितने भी उसके अकाउंट थे उनको साथ लेकर और अपनी जेब में एक बिल्ली के बच्चे को साथ लेकर। ही वॉज अवर हीरो, वह हमारा नायक था। एंड वी यूज़ टू टेल ईच टीचर, और हम ज़्यादातर प्रत्येक अध्यापक को ये बताया करते थे दैट कि ही वॉज सो टफ, कि वो इतने कठोर थे। दैट कि यू कुड नॉट हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग इट, कि वो इतने कठोर थे कि तुम उसके शरीर पर हथौड़े से कील भी ठोक सकते थे बिना उसे बताए। द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन शी, कॉर्पोरल टर्नबुल वाज सेइंग। कॉर्पोरल टर्नबुल कह रहे थे कि किसी भी गोले के बाहर की साइड, जब तुम देख सकते हो, इज़ डिवाइडेड अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स टू असिस्ट सेगमेंटेशन, कि कोई भी गोला जो है वो बाहर की तरफ से बहुत से टुकड़ों में बटा हुआ होता है, और वो टुकड़े लगभग होते हैं 44 यानी 44। व्हाट्स दैट, ये क्या है? द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, कॉर्पोरल ने अपने कंधे पर देखा। 44 सेगमेंट्स, 44 टुकड़े। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर उसकी तरफ देखने लगा। द कॉर्पोरल सैड नथिंग, कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा। बट हिज ब्रो टाइटेंड, लेकिन उसकी जो भौहें थी वो बहुत टाइट हो गई। ही ओपनड हिज माउथ टू रिज्यूम, उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। एंड बाई द वे, कॉर्पोरल और कॉर्पोरल बाई द वे, वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, हम सब तो आश्चर्य में पड़ गए। द प्रोफेसर वाज स्पीकिंग अगेन, क्योंकि प्रोफेसर दोबारा बोलने लगे। शुड नॉट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड, क्या तुम्हें किसी गोले की केवल 5 विशेषताओं के साथ ये बात शुरू नहीं करनी चाहिए? आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू, क्योंकि एक अन्य शिविर में हमारे जो निरीक्षण करता थे वो हमेशा ऐसे ही करते थे। यू नो, तुम जानते हो। इन द साइलेंस दैट फॉलोड, थोड़ी देर चुप्पी छाई रही और फिर कहा गया। ए डार्क फ्लश स्टैंड द टैन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस, तभी इस बात को लेकर कॉर्पोरल का जो चेहरा था वो कुछ गहरा काला दिखाई देने लगा। हेयर, यहाँ पर। ही सैड एट लास्ट, अंत में उसने कहा। यू गिव दिस लेक्चर, तुम ये जो भाषण देते हो, एज इफ़ अफ्रेड टू से एनी मोर। ही टोस्ड द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, यदि वह आगे कुछ कहता तो वह उस गोले को प्रोफेसर को दे देता। क्वाइट अनअबेस्ड, बिल्कुल सही है। प्राइवेट क्वेल्च क्लाइम्ड टू हिज फीट, प्राइवेट क्वेल्च जो था वो उसके कदमों तक चढ़ गया। एंड विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इनटू हिज ब्राइटन गेव अस एन अनएक्सपेक्शनेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड, और अचानक हवा में उड़ता हुआ आया एक व्यक्ति जिसने हमें एक गोले पर भाषण दिया। द स्क्वेड लिसनड इन अ क्राउड, हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस, सारे सिपाही उस समय सुन रहे थे और चारों तरफ चुप्पी छा गई। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड, कॉर्पोरल टर्नबुल खड़े रहे। एंड वाच्ड, और देखते रहे। इम्पेसिव एक्सपेक्ट फॉर ए सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज, वो लगातार घूर कर देखते रहे। व्हेन द लेक्चर वाज फिनिश्ड, और जब लेक्चर ख़त्म हो गया, ही सैड, उसने कहा। थैंक यू, धन्यवाद। प्राइवेट क्वेल्च फॉल इन विद अदर नाउ, अब दूसरों के साथ चल दो। ही डिड नॉट स्पीक अगेन, वह दोबारा कभी नहीं बोला। अनटिल वी हैड फैलन इन, जब तक हम वहाँ से चल नहीं दिए। एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस्ड, और सब कुछ ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगे। देन ही एड्रेस्ड अस, तब उसने हमको संबोधित किया। एज सम ऑफ यू मे
हैव हर्ड, जैसा कि तुम में से कुछ ने सुना। ही बिगेन डिलिबरेटरी, वह तुरंत शुरू हो गया। द प्लेटून ऑफिसर हैज आस्क्ड मी, एक प्लेटून ऑफिसर ने मुझसे पूछा है टू नॉमिनेट वन ऑफ यू फॉर, कि तुम में से एक व्यक्ति को नामित किया जाए। ही पोज्ड, वह रुका। एंड लुक्ड लिंगरली अप, उसने कुछ हिचकिचाते हुए ऊपर देखा। एंड डाउन, और फिर नीचे देखा। द रैंक्स, कुछ उपाधियों की तरफ। एज इफ सीकिंग फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ ए डिसीजन, जैसे वह किसी निर्णय का अंतिम छोर देखने जा रहा हो। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, इसलिए यह एक महान क्षण था। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग, कुड नॉट हेल्प ग्लैंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च, हम में से अधिकतर लोग जो थे वो प्राइवेट क्वेल्च को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाए। हु स्टूड रिजिडली टू अटेंशन, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट, और घूर रहा था सीधे सीधे। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, जो बिल्कुल निर्दोषता की तरफ से उसकी तरफ घूर रहा था। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, रसोई घर की परमानेंट कर्तव्यों के लिए। आई हैव डिसाइडेड दैट, मैंने यह निश्चय किया है कि प्राइवेट क्वेल्च इज़ जस्ट द मैन फॉर द जॉब, कि प्राइवेट क्वेल्च जो है इस जॉब के लिए बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। इट वाज ए जोक फॉर डेज आफ्टरवर्ड्स, वास्तव में ये 1-2 दिन के लिए एक जोक बन गया। ए जोक एंड ए जॉय टू ऑल ऑफ अस, एक जोक भी और हम सब के लिए एक आनंद भी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दो यद्यपि, माई फ्रेंड ट्रोवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट अ फ्यू डेज लेटर, मेरा दोस्त ट्रोवर और मैं इस बारे में बात कर रहे थे कुछ दिन बाद। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आवर ओन हट, हम रसोई घर से अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट रहे थे, यानी तंबू की तरफ। वेल, अच्छा, ट्रोवर रिमार्क्ड एज वी पास्ड द कुक हाउस, जैसे ही हम रसोई घर के पास गुजरे, ट्रोवर ने एक इशारा किया। आई रिकॉन दैट गीजर्स हैड हिज गोब स्टॉप्ड फॉर ए बिट, हमने देखा कि गीजर का जो सिर था वो कुछ देर के लिए वहीं दीवार पर लगा रहा। आई डिड नॉट आंसर, मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। बट टुक हिज आर्म, उसकी भुजा पकड़ी। एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, और रसोई घर की तरफ इशारा किया। थ्रो द ओपन डोर वी कुड शी, यद्यपि उस खुले हुए दरवाजे में से हम देख सकते थे। द 3 कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, 3 रसोइये दीवार पर सटकर खड़े थे। एज इफ एट बे, जैसे वो थक गए थे। एंड फ्रॉम विथिन केम द मोनोटोनस बीट ऑफ ए फैमिलियर वॉइस, और एक बहुत ही पारिवारिक आवाज़ की सी धमधमाहट की आवाज़ आई। रियली, वास्तव में। आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अबोमिनेबली अनसाइंटिफिक, वास्तव में मुझे इस अवैज्ञानिक कार्यविधि का विरोध करना चाहिए था। एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज़, और ये किस प्रकार से इन आलुओं को छील रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए था। आई नीड ओनली ड्राई ओवर अटेंशन टू द शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज़, मैं आपका ध्यान केवल उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप आलुओं के विटामिन से भरे छिलकों को क्यों हटा रहे हैं। वी फ्लैड, हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये था हमारा रिसोल्यूशन बुक का एक तरह से हमारी तरफ से लास्ट चैप्टर, और आज हमने उसको कंप्लीट करा दिया है। अब आपकी जो रिसोल्यूशन बुक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी बुक के जो चैप्टर हैं वो चलाएंगे, तो आप लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए, आपको हर एक चैप्टर के बारे में एक नई जानकारी मिलेगी।